जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपना YouTube चैनल GSI फैमिली की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक पुनः नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। आइए इसको बोलते हैं प्रमेय 6.1, जो कि NCERT बुक अनुसार प्रमेय 6.1 है। इससे पहले मैंने जो है पिछली वीडियो में जो है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि जो है पाइथागोरस का विलोम जो है वो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो है पाइथागोरस प्रमेय को अवश्य देखें और उसे शेयर भी करें। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के जो सामने का जो कोण है, पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या समकोण होता है, ऐसा सिद्ध करना। यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के अगर जहाँ बराबर है तो जो पहली भुजा के जो सामने का कोण है वो एक समकोण होता है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। जबकि पाइथागोरस प्रमेय जो था उसमें कहा था यदि किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। आज जो है बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर दिया हुआ है। सिद्ध करना ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण है वो समकोण है। तो यहाँ पर हम लोग एक जो है त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ABC ले लिए। दिया है इसमें क्या? त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर जो है AB का स्क्वायर प्लस क्या है? BC का स्क्वायर है। सिद्ध क्या करना है? कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ हम लोग रचना करेंगे इसी त्रिभुज के समान त्रिभुज PQR लिया, जिसमें PQR लिया, जिसमें AB बराबर PQ, BC बराबर QR तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज PQR लिया, जिसमें AB जो है PQ के बराबर है और BC जो Q के बराबर है, और कोण Q जो वो क्या है? 90 डिग्री। कोण Q क्या है? 90। त्रिभुज PQR लिया, जिसमें AB जो है PQ के बराबर, BC जो QR के बराबर तथा Q जो है वो क्या है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री है। तो ये रचना किया। अब प्रमाण में लेते हैं। प्रमाण में तो ये जब त्रिभुज ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज कैसा गया? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज PQR क्या है? समकोण त्रिभुज। चूंकि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। इसीलिए जब तो क्या हो जाएगा? समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा क्या है? PQ है।
तो सॉरी पी आर है, क्या है पी आर। पी आर का जो स्क्वायर होगा वो पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग सिद्ध किया था, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर जो ये वीडियो नहीं देखें पाइथागोरस प्रमेय का, उस वीडियो का अवश्य देखें। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, अगर जहाँ समकोण त्रिभुज का जो है सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर समकोण था, इसीलिए जो है उनकी सबसे बड़ी भुजा पी आर का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग फर्स्ट समीकरण ले लेंगे। अब इसीलिए तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू जो है, पी क्यू जो ए बी के बराबर है, इसीलिए पी क्यू जो क्या रख देंगे, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर जो है बी सी बराबर है, क्यू आर के जगह क्या रख देंगे, बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो ये कहाँ से किए, रचना से, कहाँ से, रचना से, रचना से बात क्या, ए बी जो पी क्यू बराबर है इसीलिए पी क्यू की जगह ए बी रख दिया, और क्यू आर जो बी सी बराबर इसीलिए क्यू आर की जगह क्या रख दिया, बी सी। तो जो है बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। पुनः इसको फर्स्ट समीकरण लेते हैं हम लोग, फर्स्ट समीकरण तथा ए बी का स्क्वायर जो है, सॉरी ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर क्या है, बराबर है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख दें दिया हुआ है ना। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जो है कोण क्यू क्या 90 डिग्री है, तो इसीलिए जो है पी आर के स्क्वायर बराबर क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। तो पी क्यू जो है अब ए बी बराबर है, इसलिए पी क्यू जगह क्या रख देंगे, ए बी के स्क्वायर हो गया, और क्यू आर जो बी सी बराबर है आप बी सी रख दिए क्यू आर के जगह। तो यहाँ क्या आ गया, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ये जो लिए रचना से लिए, फिर जो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये दिया गया है, इसको सेकंड समीकरण ले लिए। अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है और यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर है। यानी ये दोनों सेम नजर आ रहा है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बड़ा होगा। अतः समीकरण फर्स्ट और समीकरण से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या, ए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, पी आर बराबर ए सी। अब जो है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर तथा पी आर बराबर ए सी, यानी ए सी बराबर क्या है, पी आर है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यानी कि इन दोनों त्रिभुज का जो है तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या आ गया, सर्वंसम, क्या जाएगा, सर्वंसम हो जाएगा। किस नियम से, साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। तो ये क्या गया, सर्वंसम हो गया। और हम जानते हैं कि सर्वंसम आकृति का सभी चीज क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए जो है सर्वंसम त्रिभुज का जो संगत कोण भी क्या होगा, आपस में बड़ा होगा। इसीलिए जो है कोण क्यू बराबर क्या है, कोण बी हो जाएगा, कोण क्यू बराबर क्या, कोण बी हो जाएगा सी पी सी टी से बड़ा हो गया। तो कोण क्यू का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे, 90 डिग्री। कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री है, इसीलिए कोण बी का भी मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है तो त्रिभुज ए बी सी जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का जो है कोण बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जो है सिद्ध करना था कोण बी 90 डिग्री, अतः यह सिद्ध हो गया। तो ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें अगर जो कोई और वीडियो की आवश्यकता हो। जय हिंद।